नमस्कार दोस्तों। आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। इनफैक्ट लोगों को अपने पेरेंट्स तक के लिए टाइम नहीं होता है। बहुत सारे लोग मेरे ओपीडी में आते हैं और ये कहते हैं कि हमें अपने मदर की अपने फादर की कैटरेक्ट सर्जरी करवानी है, और क्योंकि मैं छुट्टी लेकर बाहर से आई हूँ या मैं बाहर से आया हूँ तो क्या मैं दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक साथ करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बार बार छुट्टी लेकर आना पॉसिबल नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा आपको इस बारे में बताऊंगी कि दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक साथ क्यों नहीं किया जाता है, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो इसमें सेफ्टी एक कंसर्न होता है। अगर मान के चलिए कि एक आंख का ऑपरेशन कराने के बाद कोई अगर इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया, और अगर हमने दोनों आंखों का ऑपरेशन एक साथ करवाया है तो वो चीज दोनों आंखों को प्रभावित कर सकती है। और अगर दोनों आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो एक बहुत ही सीरियस, एक बहुत ही ड्रेडफुल कंडीशन होती है, जिसमें कि मरीज अपनी दोनों आंखों की रोशनी एक साथ खो सकता है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या ऐसे एबनॉर्मल सिम्टम्स होते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में, जो कि अगर मरीज को अपनी आंख में दिखे तो तुरंत उसे अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी बात होती है रिकवरी। देखिए, कोई भी सर्जरी होती है तो उसके बाद कुछ समय चाहिए होता है उस शरीर के उस हिस्से को रिकवरी के लिए। सिमिलरली अगर आप कैटरेक्ट सर्जरी करवा रहे हैं तो थोड़ा सा समय चाहिए होता है उसकी भी रिकवरी के लिए। अगर दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमने एक साथ कर दिया है तो रिकवरी वाले पीरियड में मरीज को हल्का सा धुंधलापन दिखता है, आंख से पानी आता है, रोशनी देखने में तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत दर्द होता है आंख में। तो ये सारी चीजें अगर दोनों आंखों में एक साथ होंगी तो पेशेंट ज्यादा परेशान हो जाएगा। और क्योंकि हमको आंख जरूरी होती है हर छोटे या बड़े काम के लिए, तो अगर आप मान के चलिए कि एक आंख ऑपरेट हुई है तो आप दूसरी आंख से अपनी जो नॉर्मल आंख है उससे अपने बाकी के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों आंखें ऑपरेट हो जाएंगी तो जो रिकवरी वाला टाइम है वो पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाएगा। तीसरी बात होती है लीगल एस्पेक्ट। लीगली भी ये अलाउ नहीं होता है कि आप दोनों आंखों का ऑपरेशन एक साथ करें, एक्सेप्ट इन सम सर्कमस्टांसेस। जैसे कि अगर मान के चलिए एक बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल से कम का बच्चा है, उसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट है और उसकी दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक साथ होना है। अब ऐसे केस में क्योंकि बच्चों का ऑपरेशन तो पूरी बेहोशी में होता है या फिर जनरल एनेस्थीसिया में होता है, तो हम उस केस में दोनों आंखों का ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चे को बार बार जनरल एनेस्थीसिया का एक्सपोजर नहीं देना चाहते हैं। या फिर अगर पेशेंट एम्बुलेटरी नहीं है, पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन है, तो भी हम दोनों आंखों का ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती हैं, जो नॉर्मल केसेस होते हैं, उसमें हम दोनों आंखों का ऑपरेशन एक साथ नहीं करते हैं। अगली बात होती है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में हर पेशेंट को एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अब कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने एक आंख का ऑपरेशन करवाया है तो उसके बाद आपका आई उस सर्जरी के लिए, उस ऑपरेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करती है, दवाइयां आपको कैसे चलानी होती हैं, कोई आंख में उस लेंस को पेशेंट कितना एक्सेप्ट कर रहा है, वो लेंस आपको सूट कर रहा है या नहीं, चश्मे का जो नंबर है वो ऑपरेशन के बाद में कैसा आया है, ये सारी चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। अगर मान के चलिए आप उस लेंस के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम आपको दूसरा लेंस सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका चश्मे का नंबर थोड़ा ऊपर नीचे आया है तो हम सेकेंड आई में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती है कि जब हम एक के बाद एक दूसरी आंख का ऑपरेशन करें। अब बात आती है कि कितना गैप रखना चाहिए। आमतौर पर 7 से 10 दिन का गैप आइडियल होता है। आप 10 दिन का गैप रखें तो बेटर रहेगा। एक आंख के बाद उसके 10 दिन के बाद आप दूसरी आंख का सर्जरी करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 7 और 10 दिन में एक मिनिमम गैप कह रही हूँ, आप उससे ज्यादा का भी रख सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि उससे कम का ना रखें। तो ये तो थी जानकारी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमें दोनों आंखों का एक साथ कराना चाहिए या नहीं उसके बारे में। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आंख की बीमारी के संबंध में किसी भी और जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।